नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है चेचन्य सैनिक की, जो बर्फीली बारिश में भी जंग के दौरान नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वो चेचन्य सैनिक हैं जिन्होंने यूक्रेन के जंग में पूरी तरीके से तबाही मचा रखी है। ये वो चेचन्य सैनिक हैं जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अंगरक्षक बन चुके हैं, जिसकी तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने आती रहती हैं। और जब चेचन्य सैनिक जंग के मैदान में हैं तो किस तरह की खबरें प्रकाशित की गई कि खूंखार आतंकियों को जंग के मैदान में उतारा गया। और क्योंकि चेचन्य सैनिक मुस्लिम हैं तो मुस्लिमों की छवि बिगाड़ने के लिए जिस तरीके का हथकंडा लगातार अपनाया जाता है, उसके खिलाफ पुतिन ने खुल करके बिगुल फूंक दिया है। क्योंकि तमाम वेब सीरीज, तमाम न्यूज चैनल और तमाम वेब पोर्टल के जरिए ये बताने की कोशिश की जाती है कि साहब मुसलमान तो आतंकी है, मुसलमान तो इस तरीके से हरकतों को अंजाम देता है। और अब ऐसा करने वाले चैनलों को जो अमेरिका के संरक्षण में पल रहे थे, उन तमाम वेब पोर्टलों, वेब सीरीज और तमाम फिल्मों को रशिया ने बैन करने का ऐलान कर दिया है। और रूस के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो लोग मुसलमानों की छवि बिगाड़ रहे हैं, उनके साथ इसी तरीके से निपटा जा सकता है। जो कि सोशल मीडिया पर व्लादिमीर पुतिन का वो बयान वायरल हो रहा है, जिस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। कैसे ये रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। एक ट्विटर यूजर्स ने रूस के राष्ट्रपति की बात को कोट करते हुए लिखा कि द रशियन प्रेसिडेंट ऑफिशियली बैन्स बैड portrayals of Muslim in the official media and not to portray them as terrorists in movies and series as America does. Those who Muslims are terrorists, a small be punished with important. जहां रूसी राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर यह बयान दिया कि मुसलमानों के खराब चित्रण पर प्रतिबंध लगाते हैं और उन्हें फिल्मों और श्रृंखलाओं में आतंकवादियों के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता, जैसा कि अमेरिका करता है। जो मुसलमानों को आतंकवादी के रूप में चित्रित करते हैं, उन्हें कारावास से दंडित किया जाएगा। तो वहीं यूजर्स की बात को रिट्वीट करते हुए जफरुल इस्लाम साहब ने कहा कि रशिया इज अ मुस्लिम फ्रेंडली कंट्री। रिसेंटली आई मीट रुस्तम नोरकीव, a Russian Muslim, who confirmed that Russian Muslims have full liberty to observe faith, bullet mosque, madrasa organization and even universities, and no wonder Russian Muslims wholeheartedly support their government। जहां रशिया के मुसलमान खुल करके सपोर्ट करते हैं। रूस एक मुस्लिम मित्र देश है। हाल ही में एक रूसी मुस्लिम रुस्तम नार्गलेव से मिला, जिन्होंने पुष्टि की कि रूसी मुसलमानों को आस्था का पालन करने, मस्जिद, मदरसा, संगठन और यहां तक कि विश्वविद्यालय बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। कोई आश्चर्य नहीं कि रूसी मुसलमान पूरे दिल से अपनी सरकार का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि चेचन्य के कमांडर और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का खास समर्थक रमजान कादिरोव यूक्रेन में रूसी सेना की हार से बौखलाए हैं। उसने यूक्रेन युद्ध के ग्रेट जिहाद घोषित कर दिया है। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से कहा है कि वे शैतानी ताकतों से लड़ें। कादिरोव ने कहा कि रूसी मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि वे सक्रिय रूप से इस जिहाद का हिस्सा बने। कादिरोव के पाले हुए लड़ाके और पहले से ही यूक्रेन में कहर बरपा रहे हैं। ये रूसी हथियारों की मदद से यूक्रेन को गंभीर चोट भी पहुंचा रहे हैं। चेचन लड़ाके दुनिया भर में अपनी अमानवीयता के लिए मशहूर हैं।
रमजान कादिरोव ने पुतिन से अनुरोध किया है कि वे यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हमला कर दें। इस खूंखार ने कहा कि अगर रूस के खिलाफ एक गोली भी चली तो यूक्रेन का नाम मिटा दिया जाएगा। रमजान कादिरोव ने कहा कि उसने रूस को नष्ट करने की कोशिश करने वाले यूक्रेन पर कब्जा कर लिया है। अब ये देशभक्तों का कर्तव्य बनता है कि वे यूक्रेन के खिलाफ हथियार उठाएं। कादिरोव ने साफ तौर पर कहा कि वो हमारी मातृभूमि के टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, वो हमारा अपमान करना चाहते हैं, वो हमारी संस्कृति और विश्वास को भ्रष्ट करना चाहते हैं ताकि हमारी कोई पहचान और पारिवारिक मूल्य न रहे। मैं इसे एक गिरे हुए काम और एक शैतानी काम के रूप में देखता हूं। इसलिए मातृभूमि में पैर रखने से पहले मैं नफरत से लड़ना पसंद करूंगा। उसने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान अल्लाह की कसम खाता हूं, ये वे महान जिहाद है जिसमें हम सभी को भाग लेना चाहिए और हमें रुकना नहीं है। वे जहां भी होंगे उन्हें मार डालेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनकी मदद करता है, अमेरिका या यूरोप, कोई चिंता नहीं है। हमारे पूर्वजों के पास संस्थान भी नहीं थे, फिर भी वे जीवित रहे। रमजान कादिरोव ने गुस्से में कहा कि उसके पास इतने संस्थान और शक्तियां नहीं हैं कि वे यूक्रेन जैसे जल्लाद को समाप्त कर दें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारे पूर्वजों के पास और भी कम हथियार थे, उनके पास खाने को भी पर्याप्त खाना नहीं था, लेकिन वे जीत गए क्योंकि उनके पास विश्वास था। कादिरोव ने यह भी वादा किया कि जो कोई भी यूक्रेन से लड़ने के लिए शामिल होगा वे शैतान को मारने का काम करेगा। शैतान एक इस्लामी शब्द है जिसका अर्थ है बुरी आत्मा या दानव। उसने कहा कि मातृभूमि से प्यार करने वालों को मैं सिर्फ शब्दों में नहीं समझ सकता, सच कहूं तो समझ ही नहीं सकता। रूसी सुरक्षा परिषद ने चेचन्या के इस कमांडर के शब्दों को दोहराते हुए तमाम बातें कही, जहां सुरक्षा परिषद ने बीती रात घोषणा की कि सैकड़ों शैतानी संप्रदाय अब यूक्रेन में फैल रहे। ऐसे में इस देश को शैतान से पूरी तरह छुटकारा पाना होगा। इससे पहले भी रूस ने कहा था कि वे यूक्रेन में फांसीवादियों से लड़ा रहा है और चाहता है कि यूक्रेन को नाजीवाद से मुक्त किया जाए, मगर अब क्रेमलिन का कहना है कि वे शैतान से लड़ रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है। और ऐसे में जो छवि चेचन्य सैनिकों की और दुनिया भर के मुसलमानों की बनाने की कोशिश की गई कि साहब मुसलमान हैं तो आतंकी है, अब उस पर पुतिन ने पूरी तरीके से नकेल कस दी है। जहां रूस में उन तमाम वेब सीरीज, फिल्मों, वेब पोर्टल और न्यूज चैनलों को बैन कर दिया है जो आए दिन मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। एक बेहतरीन कदम व्लादिमीर पुतिन की तरफ से उठाया गया है जो सिर्फ देश और दुनिया भर में इस्लामोफोबिया फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।